नमस्कार। हर हर महादेव। मैं काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आप सबों के समक्ष आज पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए विषय के साथ। वो विषय आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। वो विषय है देवार्चन, देवताओं का अर्चन। देव के अनेकों स्वरूप हैं, देवताओं के अनेकों स्वरूप हैं, परंतु देवता तो एक ही है, निराकार ब्रह्म, जगत नियामक, जगत नियंता। वो आपकी सुविधा के अनुसार अलग अलग स्वरूपों में बटा हुआ है, परंतु है एक ही। आप की प्रसन्नता में उसकी प्रसन्नता है। वो प्रसन्न कैसे होते हैं? आप अपनी संतुष्टि के अनुसार उनका अर्चन जब करते हैं। इन देवों में प्रमुख देव हैं गौरीपुत्र, शंकर सुमन, भवानी नंदन, कार्तिक अनुज, रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के पिता भगवान विनायक श्री गणेश। आज मैं प्रथम उन्हीं के विषय में, उनके अर्चन के विषय में, उनकी प्रसन्नता के लिए कैसे आपको वो प्रसन्न होकर सुख समृद्धि दें, आपके जीवन में आए हुए क्लेश को शांत करें, आपके जीवन में उत्पन्न दुखों का नाश करें, आपके जीवन में आए हुए विपत्तियों का नाश करें, आपके जीवन में आए हुए संकट का समाधान करें। इसके लिए मैं गणपति अर्चन के संबंध में आपको आज बता रहा हूँ। गणपति अर्चन में आज गणपति के बहुत सारे नाम, जैसे एकादश नाम, अष्टोत्तर शतनाम, सहस्त्र नाम। उनका ध्यान गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये उनका ध्यान है। एक ध्यान है बीजापुर गदिक्षुकार मुगिया चक्राविपाशोत्प्लह विशद्र शांति। इस तरह करके एक ध्यान है। उनके गणेश अथर्वशीर्ष हैं, गणेश पंचरत्नम है, लेकिन अर्चन होगा उनके नाम से। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उनका अर्चन कर सकते हैं, जैसे अष्टोत्तर शतनाम से, नहीं तो एकादश नाम से या सहस्त्र नाम से। हमारे शास्त्रों में जैसे गणेश अथर्वशीर्ष का जिक्र बताया गया है। गणेश अथर्वशीर्ष में लड्डू से, एक सहस्त्र लड्डू से उनके अर्चन का विधान बताया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं, उसमें बताया गया है गणेश अथर्वशीर्ष में कि अगर आप मनोवांछित फल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो एक सहस्त्र लड्डू से उनका अर्चन करें। वो लड्डू बेसन की लड्डू होनी चाहिए, जो बेसन अर्थात चने का बेसन। उनके एक एक नाम से एक एक लड्डू चढ़ाने को अर्चन कहते हैं। दूसरा अर्चन दुर्वा से अर्चन। दुर्वा, हरे घास को दुर्वा कहते हैं, लेकिन वो दुर्वा जो त्रिशूल के डिजाइन की, यानी 3 निकला हो उसमें से, उसकी छोटी छोटी दुर्वे का अंश इकट्ठा करके अगर आप सहस्त्र नाम से करना चाहते हैं तो 1000 दुर्वा इकट्ठा करके उससे उसका अर्चन करें। या फिर एकादश दुर्वा से करना चाहते हैं तो
एकादश दुर्वा इकट्ठा करके उससे उनका अर्चन करें, या फिर अष्टोत्तर शत अर्चन करना चाहते हैं तो भी लड्डू से या दुर्वा से अर्चन कर सकते हैं। या फिर इसमें एक और विषय है, तर्पण। गणेश जी का अगर तर्पण किया जाए, ऐसा भी विधान है तर्पण का, अगर तर्पण किया जाए तो तर्पण से, गणेश जी के तर्पण से गणेश जी तो तृप्त होते ही हैं, पूर्वज भी आपके तृप्त हो जाते हैं। कारण गणेश अग्र पूज्य देवता माने गए हैं और गणेश जी को यह वरदान प्राप्त है श्रीमन नारायण के द्वारा कि आपकी पूजा से सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अगर समयाभाव है तो आपकी पूजा से के करने से सभी देवता संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा श्रीमन नारायण का कहना है। तो जब देवता संतुष्ट हो जाएंगे तो पितृ पूर्वज भी संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए अर्चन भी और तर्पण भी, उनके एक एक नाम से अर्चन भी किया जाए और तर्पण केवल पूर्वजों का ही नहीं होता, देव तर्पण भी होता है, ऋषि तर्पण होता है, पितृ तर्पण होता है। तो उसी प्रकार तर्पण से अर्थ सिर्फ पूर्वज नहीं, ऋषि तर्पण, देव तर्पण और पितृ तर्पण, 3 प्रकार के तर्पण बताए गए शास्त्रों में। उसी प्रकार आप अगर अर्चन भी करते हैं और तर्पण भी करते हैं, वही नहीं, कुमकुम से भी अर्चन का विधान है। लेकिन गणेश जी को की प्रतिमा हो, गणेश जी का यंत्र हो, उस पर आप अर्चन और तर्पण, एक हाथ से अर्चन और एक हाथ से तर्पण, दोनों अगर आप करते हैं तो गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसा शास्त्रों का, विद्वानों का कहना है। तो उसके बाद तर्पण, अर्चन, लड्डू, मोदक का विधान है। मोदक का स्वरूप क्या है? लड्डू गोल होता है मगर मोदक ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। हमारे महाराष्ट्र में मोदक का बहुत विधान है। मोदक से भगवान गणपति बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बारे में भी एक कथा है। माता पार्वती उनके लिए लड्डू बना रही थी। एक दिन बनाते बनाते संयोग से उस लड्डू का डिजाइन ऊपर की ओर उठा हुआ हो गया, जिसको देखकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए। मोदक, चूंकि लड्डू उनको बहुत प्रिय है, तो वो डिजाइन देखकर, मोदक का डिजाइन देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए और अपनी माता से बोले, यह बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसलिए मोदक उनको अति प्रिय है और वो मोदक से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप संभव हो तो मोदक से भी अर्चन कर सकते हैं। दुर्वा से भी अर्चन कर सकते हैं, दूध से तर्पण कर सकते हैं, गंगाजल से तर्पण कर सकते हैं। उनको धान के लावे से भी आप अर्चन कर सकते हैं, नारियल से भी उनका अर्चन कर सकते हैं। चना उनको बहुत प्रिय है, चने से भी अर्चन कर सकते हैं। कुछ भी अगर नहीं है तो सर्व सुलभ गुड़ की भेली, गुड़ के जो लड्डू होते हैं गोल गोल, वो उनके लिए वो भी, उससे भी अर्चन किया जा सकता है। तो बंधुओं, आज मैंने आपको अग्रपूज्य श्री भगवान विनायक गौरी नंदन के संबंध में, मैंने अर्चन के संबंध में मैंने आपको बताया, जिसको करके आप भगवान विनायक को संतुष्ट कर सकते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं, अपने घर में शांति ला सकते हैं। अब आज पुनः मैं आपसे विदा लेता हूँ। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा एक नए
देवार्चन के संबंध को लेकर संभवतः अगला विषय भी हो सकता है। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हर हर महादेव। नमस्कार।